हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, हमारा जीवन काफी संघर्षमय है। हम लोग सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, नया नया गोल सेट करते हैं, उनके ना पूरा होने पे काफी दुखी होते हैं। क्या आपने सोचा है हमारे इस संघर्ष का कारण क्या है? आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा धन कमाना, पैसा कमाना, क्योंकि जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा नितांत आवश्यक है। लेकिन ये जवाब जो है दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। वास्तव में हमारे इस कठोर संघर्ष, ये भीषण संग्राम का कारण जो है वह आनंद की प्राप्ति है। हम सभी लोग आनंद चाहते हैं और ये सही भी है। आत्मा का जो वास्तविक गुण है वो आनंद है। वह 24 आवर सिर्फ आनंद में रहना चाहता है, यही उसका वास्तविक गुण है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और परम पिता परमात्मा जो है वो हमेशा ही आनंद स्वरूप है। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि हम लोग आनंद की खोज में लगे हुए हैं। तो हमारा जो कठोर संघर्ष है वो चाहे मिसगाइडेड हो, रॉन्ग डायरेक्शन में हो, हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत पैसा आ जाएगा तो हम बहुत सुखी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम लोग आनंद चाहते तो हैं, लेकिन आनंद पाया कैसे जाता है उसका तरीका नहीं मालूम है। उस डायरेक्शन में हम देख नहीं पाते हैं तो चलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आनंद के मूल में क्या है? शांति। अगर कोई बंदा किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, चाहे वो फटे हाल हो, रोड पे फटे हाल बैठा हुआ हो, या उसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, उसका स्वास्थ्य उसके पास नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन वह पूर्णतः शांत अवस्था में है, पूर्ण रूप से शांति उसके मन में है और आत्मा में है, तो वो एक खुशहाल, दुनिया का सबसे बड़ा खुशहाल व्यक्ति है। क्योंकि दोस्तों, इट डजंट मेक एनी सेंस। आप चाहे इसी कमरे में बैठे हुए हो, दुनिया भर की संपत्ति है, आप तरह तरह का हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, फिर भी आप रोगी हैं, फिर भी आप शांत नहीं हैं। तो ये तमाम सुविधाएं जो है, अगर आप शांति नहीं है तो आपके पास आनंद आएगा कहां से? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो संघर्ष का डायरेक्शन है, जो कठोर परिश्रम आप कर रहे हैं, वो जिस डायरेक्शन में करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आनंद, हमेशा ठहरने वाला आनंद जो है, आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई करे क्या? 2 जून की रोटी तो सबको चाहिए, उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आनंद हमें कैसे मिले, इस पे विचार करना नितांत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप डीपली विचार करेंगे तो ये आप पाएंगे कि अगर उद्विग्नताओं की शक्ति, शोक, क्रोध, चिंता, प्रतिहिंसा आदि विक्षोभों का शमन हो जाए, इसके साथ ही साथ काम, लोभ, मोह एवं तृष्णा का निवारण हो जाए, निराशा के स्थान पर आशा का संचार हो जाए, बस यही जो है प्री रिक्विजिट्स हैं टू बी पीसफुल। ये बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास कुछ भी हो, लेकिन जो मैंने भी आपको बताया, अगर वो नहीं है तो आप किसी भी अवस्था में कहीं भी शांत नहीं रह सकते। फिर आप ये सोचने पे विवश हो जाएंगे, तो आखिर मैंने इतना भयानक श्रम किया क्यों? इतना मेहनत करने के बाद भी मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? और बहुत लोग ये सोचते हैं मेरे अगल बगल के व्यक्ति ऐसे हैं इसलिए मेरे पास शांति नहीं है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है इसलिए शांति नहीं है। ये बिल्कुल एक मिथ्या दोषारोपण है दोस्तों। इसका रीजन ये है कि शांति और अशांति आपके अंदर होती है। बाहर का कोई भी व्यक्ति होता है या परिस्थितियां होती है, वो आपको कुछ देता है, ट्रिगर करता है, आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपके अंदर में छुपा हुआ है। तो अगर आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, अंदर में बिल्कुल ही परिवर्तन हो जाए, तो बाहर चाहे विपरीत परिस्थितियां भी हो, आप शांत बने रहेंगे। और ये शांति जो है आपके आत्मा का वास्तविक गुण है। लेकिन आत्मा के ऊपर जो मोह का आवरण है, तरह तरह का व्यभिचार, पाप के कारण जो कहिए कि एक लेयर जम गया है, उसके कारण हम शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो वेद है ये इतना ज्यादा दयावान है कि अगर कोई आदमी, चलिए ये आजकल के जमाना में भी, पहले के जमाना में नहीं, आज भी है, चलो उल्टा सीधा काम कर रहा है, थोड़ा कुछ कर भी ले, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो एक देव शक्ति है जिसका नाम चंद्रमा शक्ति है, वो शांति देता है, शांति कारक होता है। अगर उसकी उपासना नियम पूर्वक कर ले तो जो चंद्रदेव हैं उस व्यक्ति के जीवन में किसी शांति जरूर स्थापित कर देंगे। हर वो चीज, हर वो फैक्टर जो उसे अशांत बना रही है, उसे उसके व्यक्तित्व से बाहर निकाल देंगे, और हर वो चीज जो शांति का कारक है उसे उसके जीवन में सम्मिलित कर देंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।